बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं पाठ 10 वृत्त का प्रश्न नंबर 1। एक बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है A 7 सेंटीमीटर, B 12 सेंटीमीटर, C 15 सेंटीमीटर और D 24.5 सेंटीमीटर। तो देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को समझना है हमको, ठीक है। एक बिंदु Q से, एक बिंदु Q है, जैसे हम एक चित्र बनाएंगे क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा कह रहा है, ठीक है। वृत्त की स्पर्श रेखा, तो समझ जाना है कि ये क्वेश्चन स्पर्श रेखा का है। एक बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, माना यहां पर एक बिंदु Q और इससे इसकी स्पर्श रेखा है। बिंदु Q से जो स्पर्श रेखा की लंबाई है यहां तक होगी फिर ये, ठीक है। जहां पर ये वृत्त को क्या करेगा, टच करेगा एक बिंदु पर। अब यहां पर भले बहुत सारा ऐसे दिख रहा है क्योंकि वृत्त गोल नहीं है ना, तो यह 24 सेंटीमीटर है। तथा Q की केंद्र से दूरी, यह Q की केंद्र से दूरी, माना एक O इसका केंद्र है वृत्त का और इसकी केंद्र से दूरी, यह दूरी, समझ रहे बात। चित्र बनाना आना चाहिए सबसे पहले। यह 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी ये बतानी है आपको। मतलब आपको यह लाइन में यहां ड्रॉ करूंगा, तो यही तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो हमने पढ़ा कि जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है वो स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। हमने 2 प्रमेय पढ़े हैं इसमें, जो कि हर प्रश्न में आपके काम आने वाले हैं। पहला तो यही कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। पहला तो यह पढ़ा। और दूसरा क्या पढ़ा कल हमने प्रमेय, कि बाह्य बिंदु से यही स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो इसकी त्रिज्या, माना ये बिंदु यहां पर हम क्या मान लें, O P Q लिखाई है, QR मान लें इसको, ठीक है बच्चों। तो ये जो कोण होता है 90 अंश का होता है। तो OR क्या है, यहां पर वृत्त की त्रिज्या है। इनकी इसी की लंबाई निकालनी है आपको, OR की। तो आप देख रहे हो कैसा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिसमें कि आपको क्या दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है। तो है क्वेश्चन ऐसा है, लेकिन घुमा के यदि ऐसे देखोगे तो आप देखो इतना आसान सा क्वेश्चन है। यानी कि आपको पाइथागोरस का प्रमेय इसमें यूज करके त्रिज्या निकालनी है। तो आप लिखेंगे हल, कोण ORQ लिख लो। कोण ORQ बराबर कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। कारण दे देंगे आप, वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु क्या है, कौन है, यह है स्पर्श बिंदु, जिसको क्या बोलते हैं हम, स्पर्श बिंदु। जहां पर यह रेखा वृत्त को क्या करती है, टच करती है, वो स्पर्श बिंदु कहलाएगा। वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा,
वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर, किस पर लंब होती है? स्पर्श बिंदु पर। स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। देखो बच्चों, ये कारण दोगे ना, आपका बिल्कुल नंबर नहीं कटेगा। पूरा कारण देना पड़ेगा आपको इसका, ठीक है। तो इससे पता लग गया कि ये जो समकोण अतः त्रिभुज ORQ क्या है बच्चों? एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। यहां पर कर देता हूं, ठीक है। OR का वर्ग धन QR का वर्ग, ठीक है। लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, OQ का वर्ग। तो ये तो हमको निकालना है। धन ये कितना दिया है? 24 का वर्ग बराबर 25 का वर्ग। OR का वर्ग बराबर 25 का वर्ग ऋण 24 का वर्ग। देखो, आपको वर्ग निकालने की भी जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही तरीके से ही बता सकता हूं। ये उधर जाएगा तो ऋण 24 का वर्ग। दो तरीके हैं, या तो आप इनका वर्ग निकाल लो फिर घटा दो। एक तरीका ऐसा कि भी है कि आप इसमें बीजी सर्व समीका लगा दो, A² माइनस B²। समझ में आ रही बात? तो क्या हो जाएगा? 25 धन 24, 25 ऋण 24। इससे क्या फायदा होता है? देखिए, इससे यह वैल्यू पूरी 1 आ गई। देखो, यानी कि जब आप जोड़ोगे, वर्ग कहीं भी नहीं निकालना पड़ा मुझे। देख रहे हो? 5 4 है 9, 2 और 2 4, 49 गुणा 1 तो बराबर कितना आ गया? 49 आ गया। देखा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब यहां पर किसी को समझने में दिक्कत आ रही है? तो ये क्या है? OR का वर्ग है। तो OR बराबर वर्ग हटाएंगे तो यहां वर्गमूल लग जाता है और धन ऋण चिन्ह भी आता है, लेकिन यहां पर हम ऋण चिन्ह नहीं लेंगे, ठीक है। इसलिए आप ये सोचते होंगे कभी कि कभी तो लगाता है, धन ऋण चिन्ह बोलता है, लेकिन लगाता हमेशा ऋण का चिन्ह तो लगाता नहीं है। क्यों? ये सवाल प्रश्न दिमाग में उठ सकता है ना कि भाई ये धन ऋण बोल रहे हैं कि धन ऋण लगेगा यहां पर, लेकिन यहां पर तो ये उत्तर तो ऋण में लिख नहीं रहा है। ये इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जो दूरी होती है, त्रिज्या ऋण में हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। त्रिज्या हमेशा धन में ही होगी, इसलिए इसको मैं यहां पर ऋण चिन्ह का प्रयोग नहीं करते, अन्य जगह करेंगे हम जहां जरूरत होगी। तो बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। तो इसलिए त्रिज्या बराबर, मेरे को त्रिज्या लिखेंगे लास्ट में, त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। अब इकाई भी लिखूंगा, याद रख लो, इकाई जरूर लिखनी चाहिए। तो अतः कौन सा विकल्प सही है? फिर A वाला। और अंत में लिखेंगे अतः विकल्प A, विकल्प A सत्य है। देख लो, 1 नंबर के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है गणित में।